हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रुक्टोज के बारे में कि फ्रुक्टोज होता क्या है। ग्लूकोज का सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे कि फ्रुक्टोज क्या है, व्हाट इज द फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज है क्या। ठीक, सबसे पहले लिखिए कि फ्रुक्टोज क्या है। लिखिए ऊपर में फ्रुक्टोज क्या है। अब देखिए ग्लूकोज के जैसा ही क्या फ्रुक्टोज है, लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। क्या ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। बोथ आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। दोनों उत्पन्न होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर से ही, बट लेकिन दे आर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड। लेकिन दोनों को अलग कर दिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए फ्रुक्टोज है क्या। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, इट इज 7/4 टाइम मोर स्वीट देन द केन शुगर। यानी कि फ्रुक्टोज एक काफी ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर है, मीठा शुगर है। यह 7/4 टाइम्स, ठीक है, स्वीटर देन केन शुगर। यानी कि यह केन शुगर से 7/4 टाइम क्या होता है? मीठा होता है। केन शुगर का है तो सुक्रोज, केन शुगर का है तो सुक्रोज। यानी कि सुक्रोज से फ्रुक्टोज जो होता है 7/4 टाइम क्या होता है? मीठा होता है। एंड इट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, यह काफी ज्यादा मीठा क्या है? शुगर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेब्यूलोज। इसे लेब्यूलोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेब्यूलोज। लेब्यूलोज भी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द फ्रुक्टोज इज द लेबोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी। ठीक है, लिबोरोटेटरी। अब देखिए ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखिए इसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अभी प्लेन पोलराइज्ड के लाइट के दिशा किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड में। तो CH2OH, ठीक है, CHOH, इधर OH आ जाएगा, इसमें इधर CH, फिर OH आ जाएगा, फिर CH, इधर OH इधर आ जाएगा, फिर यहाँ CH यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ CH2 इधर आ जाएगा OH। यानी कि द ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें कीटोन ग्रुप पाया गया। कौन ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कीटोहेक्सोज। इसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं, कीटोहेक्सोज भी कहते हैं, ठीक है, इसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। अब देखिए फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कीटोहेक्सोज इन व्हिच द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, it is the most sweetest sugar, it is 7/4 time more sweet than the cane sugar, it is also called as the lebulose because the optical rotation is the levorotatory, it is found along with the glucose, in the hydrolysis of cane sugar, but they are separated by the fractional distillation method, and it is also prepared by the polysaccharide molecule inulin से यह क्या किया जाता? उत्पन्न किया जाता है। फ्रुक्टोज का इतना क्या पर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब इसमें लिखेंगे कि फ्रुक्टोज है क्या। यह क्या काफी ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर है, लेबोरोटेटरी से कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है। अब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड में किया जाता है, ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इतना तक सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखिए कि फ्रुक्टोज है क्या। अब लिखिए फ्रुक्टोज क्या है। अब देखिए फ्रुक्टोज लिखिए
लिखिए fructose is important ketohexose fructose is important ketohexose. It is also called levulose. It is also called levulose because the plain polarized light because fructose is the important ketohexose. It is also called as the levulose because naturally occurring form of fructose is levorotatory. Form of fructose is levorotatory. It is most sweet sugar. It is ठीक है. It is 7/4 times more sweet than cane sugar. More sweet than cane sugar. It is found along with glucose in the hydrolysis of cane sugar. It is also found in polysaccharide molecule inulin. ठीक है. इनुलिन. ठीक है. अब समझिए कि फ्रुक्टोज होता क्या है. हम लोग बिल्कुल पढ़े कि फ्रुक्टोज इज द इम्पोर्टेंट कीटोहेक्सोज. इट इज आल्सो कॉल्ड द लेवुलोज. इसे लेवुलोज भी कहा जाता है. इट इज द मोस्ट स्वीट सुगर. यह काफी ज्यादा मीठा क्या होता है, सुगर होता है. इट इज 7/4 टाइम मोर स्वीट दैट केन सुगर. यह 7/4 टाइम ज्यादा मीठा होता है किसे, केन सुगर से. इट इज फाउंड along with the glucose in the hydrolysis of cane sugar. It is found along with glucose in the hydrolysis of cane sugar, and it is also found in the polysaccharide molecule inulin. और यह polysaccharide molecule inulin में भी पाया जाता है. यहाँ तक सबसे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं कि फ्रुक्टोज का इंट्रोडक्शन क्या लिए पढ़ लीजिए. अब इतना तक सबसे पहले आप क्या लिखिए. आप लिखिए प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन लिखिए. ठीक है, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ द फ्रुक्टोज. लिखिए प्रिपरेशंस ऑफ द फ्रुक्टोज. लिखिए फ्रुक्टोज लिखिए फ्रुक्टोज इज प्रिपेयर बाय टू मेथड. यह दो विधि से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. पहला लैब मेथड. अब देखिए लेबोरेटरी
जब केन शुगर को हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों प्राप्त होता है एंड दे आर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड, और इसे अलग कर दिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड से। अब देखिए लिखिए द फ्रुक्टोज इज इन लैबोरेटरी, लिखिए इन लैबोरेटरी laboratory cane sugar is hydrolyzed in presence of dilute H2SO4 and invertase enzyme, then तब glucose and fructose are obtained. They are separated by fractional distillation method. इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड से सेपरेटेड किया जाता। दे आर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता। अब देखिए फ्रुक्टोज इज प्रिपेयर बाय टू मेथड, इसे दो मेथड से। पहला लैब मेथड, इन लैबोरेटरी केन शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द dilute H2SO4 and invertase enzyme, then the glucose and fructose are obtained. They are separated by the fractional distillation method. इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब देखिए सस्या पकड़ा गया, परसों पकड़ा गया, आज क्या हुआ तो पापा ना छोड़ा dilute H2SO4 और नीचा इन्वर्टेज एंजाइम है। ठीक है, क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम है। अब जो प्राप्त हो गया वह ग्लूकोज आ गया। अब फिर यह प्राप्त हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्लूकोज। इसको फ्रुक्टोज। अब यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अब यह फ्रुक्टोज को क्या किया जाता है, सेपरेटेड किया जाता। तो इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, नोट कर लिए होगा। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला इसका मेथड है दूसरा, कॉमर्शियल मेथड। दूसरा लिखिए कॉमर्शियल मेथड। दूसरा लिखो कॉमर्शियल मेथड। ठीक, दूसरा लिखिए कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, लिखिए इन कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड, इन कॉमर्शियल मेथड, इन कॉमर्शियल मेथड when polysaccharide molecule inulin
is hydrolyzed, then तब fructose is obtained, then fructose is obtained, तब क्या प्राप्त होता है? फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन कमर्शियल मेथड यानी कि व्यापारिक विधि, इसी को इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं। तो इन द कमर्शियल मेथड्स मेथड व्हेन द पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल इन्यूलिन इज द हाइड्रोलाइज्ड देन फ्रुक्टोज इज द ऑब्टेन। अब देखिए इन्यूलिन का सूत्र होता है C6H10O5 के होल N प्लस NH2 साइन ऑफ गिब्स हमको प्राप्त हो गया NC6H12O6 और यह जो प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। यह क्या प्राप्त हो गया? यह तो केन शुगर है, क्या है? सॉरी इन्यूलिन है, इन्यूलिन। अब NH2 कहिए सर जी N के जगह पर हम 1 डालेंगे, ठीक है? तो C6H12O6 प्लस 1H2O हो, 1 गुना H2 हो। अब जो प्राप्त हो गया वह 1 गुना C6H12O6, यह क्या प्राप्त हो गया? फ्रुक्टोज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? फ्रुक्टोज। अब 1 से गुना इसलिए किया है क्योंकि n बराबर कितना लिए? 1। तब फिर इसको पुनः लिखेंगे, इसका 2 किया जाएगा। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा कि C6H12O6 प्लस H2 साइन ऑफ गिब्स आ जाएगा C6H12O6 यह जो क्या आ गया? फ्रुक्टोज आ गया। क्या आ गया? तो फ्रुक्टोज आ गया। तो लिख सकते हैं कि फ्रुक्टोज इज टू बी प्रिपेयर बाय द 2 मेथड, फर्स्ट इज द लैब एंड सेकेंड इज द कमर्शियल मेथड। इन द लैब मेथड व्हेन द cane sugar is the hydrolyzed in presence of the mineral acid dilute SO4 and the invertase enzyme, then the glucose and fructose both are obtained, they are separated by the fractional distillation method। और दूसरा है कि कमर्शियल मेथड। तो इन कमर्शियल मेथड when the polysaccharide molecule inulin is the hydrolyzed then the fructose is the obtained, तब क्या प्राप्त होता है? फ्रुक्टोज इज द ऑब्टेन। अब यह फ्रुक्टोज क्या होता है? हमें प्राप्त होता है n के जगह पर 1 रख दिए फ्रुक्टोज, n 2 रखेंगे तो 2 मोल फ्रुक्टोज आएगा, n 3 रखेंगे तो 3 मोल फ्रुक्टोज आएगा। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए, ठीक है? इतना तक क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सीधा क्या कर दीजिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थोड़ा भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कंफ्यूज होकर क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट में कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।